प्लानो वर्ल्ड के एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में। साथ ही हम आगे वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना नुकसान कर देते हैं और इसका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फंड आपके लिए कैसा है, इसके लिए आप अपना रिस्क प्रोफाइलर किसी एडवाइजर के साथ चेक करें या फिर खुद प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन लेकर इसको करें। ये एनालिसिस वीडियो प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया है। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं प्लानो वर्ल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। हम प्लानो वर्ल्ड पर 1 करोड़ परिवारों को उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में एजेंट्स तो कई सारे हैं पर एडवाइजर्स की कमी है। और अगर आपका एडवाइजर आपसे डायरेक्टली फी चार्ज नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो हिडन कमीशन जनरेट कर रहा है, वो भी आपके ही फंड से। यानी कि आपको वो वही प्लान देगा जिसमें उसका ज्यादा फायदा है। तो अब आप बताएं, क्या वाकई आपके पास कोई एडवाइजर है? मेरा आपसे एक सवाल है कि आज तक आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो किससे पूछकर किए हैं? किसी म्यूचुअल फंड एजेंट से, इंश्योरेंस एजेंट से, या फिर किसी बैंकर से? कभी आपने सोचा है कि क्या इनकी वाकई दिलचस्पी है आपके भविष्य की जिम्मेदारियों को पूरा करने में, या फिर ये लोग बस इतना चाहते हैं कि इनका एक बेस्ट प्लान बिक जाए जिससे इनके लिए बेस्ट कमीशन जनरेट हो पाए? जवाब आपके पास खुद है, इसीलिए आप इनके ऊपर कैसे रिलाय हो सकते हैं अपने भविष्य की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए? भविष्य आपका है, जिम्मेदारियां आपकी हैं, तो उनको पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बनती है। इसीलिए आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा। आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आपके भविष्य में इंटरेस्ट हो। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर खुद बने। आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर, जो बनाया है प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने। ये एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और लगभग 20 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग में है। इन्होंने 25,000 से ज्यादा परिवारों को ट्रेनिंग के माध्यम से ये सिखाया है कि उन्हें अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है। यहाँ पर आपके सामने कैलकुलेटर है। हमने फंड लिया है आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड। यहाँ पर हम इस फंड की एनएवी को रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में कंपेयर करेंगे। साथ ही ये भी चेक करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना नुकसान कर देते हैं। 2 डेट्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। पहली डेट है 1 जनवरी 2013 की और दूसरी डेट है आपके सामने 5 सितंबर 2025 की। वैसे में देख लेते हैं कि 1 जनवरी 2013 को रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या थी इस फंड की। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी थी 119.94 और डायरेक्ट की भी एनएवी सेम थी 119.94। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 5 सितंबर 2025 की डेट। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 775.54 और डायरेक्ट की एनएवी है 864.88। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2013 में। तो आज के डेट में उनके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में इस फंड के? तो यहाँ पर रेगुलर प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिख रही है अप्रॉक्स 6,45,000 की। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिख रही है अप्रॉक्स 7,20,000 की। मतलब कि इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 74,365 रुपीज का। यानी कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 13 साल में आप 74,000 रुपए का नुकसान कर रहे हैं अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं इस फंड के। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये नुकसान भी कम हो। उन्हें ये लगे कि अगर मेरे 74,000 रुपए जा भी रहे हैं तो मैं यहाँ पर पैसे बना भी तो रहा हूँ मैडम। मैंने 1 लाख का 6,45,000 रुपए बना लिया। लेकिन यहाँ पर आपके लिए समझने वाली बात यह है कि आपने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं होगा। अगर आप बस 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 74,000 रुपए का नुकसान ही कर दे रहे हैं तो सोचिए कि आप अपने और भी इन्वेस्टमेंट्स पर कितना नुकसान कर रहे होंगे। तो अपने अगले कैलकुलेटर से हम यही समझेंगे कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण और जानकारी की कमी के कारण आप कितना नुकसान कर देते हैं। यह आपके लिए हमारा दूसरा कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में वेल्थ क्रिएशन में कितना फर्क आता है और अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कितना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो आइए कैलकुलेटर पर चलते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं।
मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है, उन्होंने 20 लाख का वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया है और 20,000 की मंथली एसआईपी वो अगले 20 साल तक के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे में 11% के रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से मेच्योरिटी पर जो वैल्यू उनकी आ रही है वो आ रही है अप्रोक्स 3,24,36,000 की। वहीं दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति हैं जो सेम इन्वेस्टमेंट को कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये इन्वेस्टमेंट वो बिना किसी कमीशन के कर रहे हैं क्योंकि वो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन होने के कारण वो सीधे सीधे अपना 1.15% बचा ले रहे हैं और उनकी जो मेच्योरिटी पर वैल्यू आ रही है वो आ रही है अप्रोक्स 3,85,49,000 की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 61,12,000 का। यानी कि मतलब साफ है, यहाँ पर जो व्यक्ति रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे थे उन्होंने सीधे सीधे 19% का नुकसान कर दिया अपनी मैच्योरिटी वैल्यू पर। यहाँ पर आपके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ बात सिर्फ 11% रेट ऑफ रिटर्न की हो रही है और फंड वैल्यू भी एवरेज सी है। अगर आपकी फंड वैल्यू भी ज्यादा है और आप उससे रिटर्न भी ज्यादा बना रहे हैं तो आप और भी ज्यादा नुकसान कर रहे होंगे। सोचिए मत, कैलकुलेटर को डाउनलोड कीजिए और चेक कीजिए कि आपका कितना नुकसान हो रहा है। यहाँ तक आपको ये बात तो समझ में आ गई कि जो डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेहतर वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, मैच्योरिटी पर बेहतर वैल्यू पाते हैं। लेकिन डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स को लेकर स्टडीज कुछ और बताती है। स्टडीज का कहना है कि डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स अक्सर नुकसान करते हैं क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं होती है। उन्हें नहीं पता होता कौन सा फंड उनके लिए सही है, स्कीम ऑप्शंस को कैसे चूज करना है, कब एसआईपी को स्टार्ट करना है, कब एसआईपी को स्टॉप करना है, कितने अमाउंट की एसआईपी करनी है, बाजार का मूल्यांकन कैसे करना है, टैक्स का क्या करना है। ये सारी जानकारियां नहीं होने के कारण डायरेक्ट प्लान के जो इन्वेस्टर्स हैं वो अक्सर वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। वैसे में कई लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि आखिर मैं इतने लंबे टाइम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता आ रहा हूं लेकिन फिर भी वेल्थ नहीं क्रिएट कर पा रहा हूं, आखिर क्यों। यहाँ पर अभी आपने देखा इस कैलकुलेटर के थ्रू कि कैसे एक छोटी सी गलती के कारण वेल्थ क्रिएशन में कितना फर्क आ गया, कितने ज्यादा पैसे नुकसान में चले गए। वैसे में ऐसी कई गलतियां हैं जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स लगातार दोहराते हैं। उन गलतियों को आप यहाँ से जान सकते हैं। विप्लव मजुमदार सर की इस वीडियो को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि क्या गलतियां आप लगातार कर रहे हैं जिसके कारण आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं और अपने वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को शुरू कर सकते हैं गलतियों को अवॉइड करते हुए। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपने इन्वेस्टमेंट बस इन्वेस्टमेंट करने के लिए किया था या फिर आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ फ्यूचर गोल्स हैं जिनको पूरा करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जरूर आपका जवाब यही होने वाला है कि जिम्मेदारियां हैं तभी तो इतनी मेहनत से सेविंग्स कर रहे हैं, फिर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं ताकि भविष्य अच्छा हो। वैसे में अब अपने अगले कैलकुलेटर से हम यही समझने वाले हैं कि जिस हिसाब से आपने अपने फ्यूचर की प्लानिंग की है या फिर जिस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या उससे आपकी फ्यूचर की जिम्मेदारियां पूरी होने वाली है, क्या उससे आपके गोल्स पूरे होने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने अगले कैलकुलेटर पर। यहाँ पर आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स रेडी किए हमारी टीम ने जो कि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इनको पूरा करने के लिए आपने जरूर ही एक पर्टिकुलर अमाउंट की प्लानिंग की होगी कि आने वाले समय में मुझे इतने पैसों की जरूरत होने वाली है। लेकिन ये असल जरूरत कितने पैसों की होने वाली है हम यहाँ पर वही चेक करने वाले हैं। मान लेते हैं कि आपने अपनी बेटी के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए 15 लाख की प्लानिंग की है, तो आने वाले 5 साल बाद ये जरूरत हो जाएगी आपकी 24,15,000 की। वही अगर आपने अपनी बेटी के एमबीए के लिए किसी साधारण से एमबीए कॉलेज में ये प्लान किया है कि 15 लाख में तो मैं आराम से अपनी बेटी का एमबीए कंप्लीट करा दूंगा, तो आने वाले 10 साल बाद उसी साधारण कॉलेज का खर्च बैठने वाला है आपको 38,90,000 का। वही अगर आपने अपने बेटे के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए भी 15 लाख की प्लानिंग की है तो आने वाले 12 साल बाद ये जरूरत हो जाएगी आपकी 47,07,000 की। क्योंकि बच्चों के एजुकेशन के ऊपर किस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है ये हम सब जानते हैं। यहाँ पर जो हमने इन्फ्लेशन रेट लिया है वो सिर्फ 10% का ही लिया है, महंगाई इससे ज्यादा भी लगातार इंक्रीज हो रही है। अब आ जाते हैं आपके बच्चों की शादी के ऊपर। अगर आपने यहाँ भी 10 लाख की प्लानिंग की है तो आने वाले 18 से 20 साल बाद ये जरूरत होने वाली है 33 से 38 लाख की। क्या आपने इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स किए हैं? क्या आपने इस हिसाब से अपने फ्यूचर की प्लानिंग की है?
अगर आपका जवाब ना है या फिर इस चीज को देखने के बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर डाउट में चले गए हैं, तो आपको एक बार अपने इन्वेस्टमेंट्स को जांचने की जरूरत है। ये कैलकुलेटर आपको मनी आईक्यू क्लास में भी मिलता है। यहाँ पर आप अपनी और भी जिम्मेदारियों को डाल सकते हैं, अपने और भी फ्यूचर गोल्स को डाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपको कितने पैसों की जरूरत होने वाली है। यहाँ पर जो हमने वैल्यू डाल रखी है वो एग्जाम्पल के तौर पर डाल रखी है। आपकी जिस हिसाब की प्लानिंग है उस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करके चेक कर सकते हैं कि आप जिस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं क्या वो सही है। सोचिए जरा कि हम लगातार मेहनत करके सेविंग्स करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं इस कल्पना के साथ कि भविष्य सुनहरा होगा, भविष्य अच्छा होगा, लेकिन फिर भी अंत में पैसा बन नहीं पाता, हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। आखिर क्यों? क्योंकि कभी एफडी ले लिया, कभी पेंशन प्लान ले लिया, कभी इंश्योरेंस प्लान ले लिया, और इन सब से भी जब हम रह जाते हैं तो किसी एजेंट मित्र के पास पहुंच जाते हैं उनसे पूछने कि आप बताइए हमारे लिए कौन सा प्लान बेस्ट है। वो जो प्लान हमें बताते हैं हम हार कर मजबूरी में उसे ही सही मान लेते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना नहीं आता, हमें जज करना नहीं आता कि हमारे लिए कौन सा प्लान बेस्ट है, हमारे लिए कौन सा प्लान सही है। इसका कारण बस इतना है कि हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। इसीलिए आपको जरूरत है मनी आईक्यू क्लास की। मनी आईक्यू क्लास पर आपको आपके 5 सवालों के जवाब मिलते हैं। कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है, रिटायरमेंट के क्या तरीके हैं, 5 से 7 सालों में फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं, ऑल्टरनेट इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, लोन्स को लेकर, बच्चों के फ्यूचर को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ये सारी चीजें आप सीखते हैं सिर्फ 499 में। और लिटरली क्लास ज्वाइन करने के बाद आप ये फील करते हैं कि काश मैंने ये सब कुछ पहले सीखा होता, तो जो गलतियां मैं लगातार अपने इन्वेस्टमेंट्स पर दोहराता आ रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा होता। तो सही मानिए अभी भी देर नहीं हुई है, आप अभी भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को करेक्ट कर सकते हैं मनी आईक्यू क्लास से प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर। यहाँ पर आसान भाषा में बिना किसी फॉर्मूले के आप ये सीखते हैं कि आपको अपने पैसों को खुद कैसे मैनेज करना है और कैसे रियल वेल्थ क्रिएट करना है। क्योंकि अंततः हम सबका गोल यही होता है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम वेल्थ क्रिएट करें, हमारे पास पैसा बने। इसीलिए आपको मनी आईक्यू क्लास से अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की इस जर्नी को स्टार्ट करना है, जिसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप planoworld.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। मनी आईक्यू पर आपको रिकॉर्डेड लेसन्स मिलते हैं, जिसको कंप्लीट करने के बाद आपका लाइव क्लैरिफिकेशन सेशन होता है मिस्टर विप्लव मजुमदार जी के साथ। यहाँ पर आप मनी आईक्यू रिलेटेड कोई भी डाउट आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें, क्योंकि भविष्य आपका है, इसे संवारना भी आपको ही होगा। आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आपके भविष्य में इंटरेस्टेड हो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और भी प्लान्स के ऊपर अगर आप रिव्यू एंड एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी टीम जल्द से जल्द आपके लिए उस प्लान के ऊपर वीडियो लेकर आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।